किया है, इनकार किया है। चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा। कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, वो सभी दलों के पास निमंत्रण देने के लिए गए। भगवान श्री राम के 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए यह गर्व की बात है। लंबे समय के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है, उसको अस्वीकार करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कल अगर नमाज का कोई निमंत्रण उनके पास आएगा, क्या उसको भी अस्वीकार करेंगे? मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं। सर, ये जब आज शंकराचार्य की बात है, शंकराचार्य से पूछ रहे हैं या फिर कांग्रेस से, कि अगर नमाज का या कोई और ईद का कोई उनके पास निमंत्रण आए, क्या उसको भी स्वीकार करें? शंकराचार्य हिंदू धर्म के प्रथम मेरी बात, मैं हिंदू धर्म के प्रथम अनुयायी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने क्वेश्चन किया मैं उसको उत्तर दे रहा हूं। कांग्रेस ने जब सत्ता के अंदर थी, कांग्रेस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सरकार की तरफ से एफिडेविट पेश किया और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ना तो राम सेतु है, रामायण काल्पनिक है। यह एफिडेविट के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया। उनकी मंशा वो जग जाहिर होती है, उनकी मंशा प्रकट होती है कि उनकी सोच क्या है, वो किस सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देना था राम मंदिर के ऊपर, ये कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने ये एफिडेविट देकर के कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि राम मंदिर के ऊपर फैसला मत दे देना, नहीं तो देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। परंतु भगवान श्री राम के भव्य इस फैसला आया, तब बचाइए। सर, दूसरा टारगेट भाजपा का सिख तो नहीं है? जो चंदा लिया गया, दूसरा टारगेट भाजपा के सिख तो नहीं है? सिख तो नहीं है दूसरा टारगेट भाजपा का मुस्लिम के बाद? मुझे आपकी विषय नहीं समझ में आया। आप क्या विषय आपने कहा था कि मतलब सिख और ये सारी कम्युनिटी एक है, उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ भाजपा का दूसरा टारगेट सिख तो नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के बाद आने वाले चॉइस में? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, एक और मैं अभी जो आपने बात पूछी है उसके ऊपर बात कह रहा हूँ। कांग्रेस का आपने मेरी 5 बार बात काटी इसी विषय पे। जब आपने पूछा है तो मेरा क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। ये बात तो बोलता था कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके। नरेंद्र मोदी बोलता है कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर गैस का कनेक्शन सिलेंडर कोई गरीब व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के नरेंद्र मोदी की सरकार। सवाल का जवाब नहीं सर, जवाब नहीं है सवाल का। हाँसी के लोगों की मांग है, हाँसी को जिला